हजरत लूत अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया शुरुआत से आखिर तक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक उस पाक खानदान से था जिसे अल्लाह ने तौहीद की रोशनी के लिए चुना। वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम हारान था, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। जन्म और शुरुआती जिंदगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस इलाके में हुई जिसे आज इराक कहा जाता है। ये वही सरजमीन थी जहां उस दौर में बुत परस्ती आम थी और नमरूद जैसा जालिम बादशाह हुकूमत करता था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बचपन और जवानी का बड़ा हिस्सा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती में गुजारा। उन्होंने बचपन से ही अपने चाचा को अल्लाह की तौहीद का पैगाम देते देखा, लोगों को समझाते देखा और जुल्म के सामने डटकर खड़े होते देखा। यही वजह थी कि लूत अलैहिस्सलाम का दिल बहुत पहले ही बुतों से नफरत करने लगा और वो अपने चाचा के दीन पर चल पड़े। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद और उसकी कौम की गुमराही देखकर उस सरजमीन को छोड़ने का फैसला किया, तो लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ हो लिए। ये हिजरत सिर्फ जगह बदलना नहीं थी, बल्कि हक के लिए सब कुछ छोड़ देना था। लूत अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा, अपने रिश्तेदार छोड़े और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ शाम की सरजमीन की तरफ चले गए। शादी और घरेलू जिंदगी। शाम पहुंचने के बाद लूत अलैहिस्सलाम की शादी हुई। उनकी बीवी बाहर से उसी समाज की एक औरत थी, लेकिन दिल से ईमान पर कायम नहीं थी। शुरुआत में ये बात जाहिर नहीं हुई, मगर आगे चलकर यही औरत उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बनी। नबूवत का मिलना। कुछ समय बाद अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा और उन्हें एक खास कौम की तरफ भेजा। ये कौम सदूम और उसके आसपास की बस्तियों में रहती थी। ये लोग खुलेआम गुनाह करते थे, ऐसी बहयाई में पड़े हुए थे जो उनसे पहले किसी कौम में नहीं थी। रास्तों में बैठकर बुरे काम करते, मुसाफिरों को तंग करते और गुनाह को बुरा मानने के बजाय उस पर गर्व करते थे। कौम को दी गई दावत। लूत अलैहिस्सलाम ने सालों तक अपनी कौम को समझाया, अल्लाह से डरो, इन हरकतों से बाज आ जाओ, पाक जिंदगी अपनाओ। लेकिन उनकी कौम उल्टा उन्हें धमकाने लगी। कहते थे, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें बस्ती से निकाल देंगे। बीवी का धोखा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी दिल से अपनी कौम के साथ थी। वो उनके गुनाहों को गलत नहीं मानती थी, बल्कि जब भी कोई अजनबी आता, वो अपनी कौम को इशारा कर देती। इस तरह वो नबूवत के घर में रहते हुए भी गुनाहगारों की मददगार थी। फरिश्तों का आना और आखिरी रात। जब अल्लाह का फैसला आ गया, तो फरिश्ते इंसानी शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। कौम ने घर को घेर लिया। लूत अलैहिस्सलाम बेबस होकर अपनी कौम को रोकते रहे। आखिर फरिश्तों ने कहा, रात के आखिरी हिस्से में अपने घरवालों को लेकर निकल जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और अपनी बीवी को साथ मत लेना। अंजाम। जब अजाब आया, जमीन उलट दी गई, आसमान से पत्थरों की बारिश हुई, पूरी बस्ती मिटा दी गई। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी पीछे मुड़कर देखने वालों में थी और वो भी गुनाहगारों के साथ हलाक कर दी गई। इस वाकिया का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते नहीं, ईमान काम आता है। नबियों का घर भी इम्तिहान से खाली नहीं। गुनाह से दिली मोहब्बत इंसान को तबाह कर देती है।